नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइज़र में स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे ऐसिक मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद की, जिसमें 2022 में क्या कट ऑफ रहा, 2023 में क्या रहा और 2024 में फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक है ऐसिक मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद फर्स्ट राउंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024। तो सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि 2022 में क्या रहा, 2023 में क्या रहा और 2024 की क्या संभावनाएं हैं। तो हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी से शुरू। तो 2022 में जो कट ऑफ रही थी फर्स्ट राउंड में ऐसिक मेडिकल कॉलेज की हरियाणा स्टेट कोटा में, तो वो थी 4755 पे और बच्चे के नंबर थे 649। उसके बाद 2023 में ये 5917 पे आई और बच्चे के नंबर हुए 655। तो यहाँ पर 1162 और ऊपर गया रैंक, जैसे 1447 से ऊपर जाके 1917 पे एडमिशन हुआ लास्ट। इसमें 1162 रैंक की बढ़ोतरी हुई और नंबर की बढ़ोतरी हुई 6। अब इस आधार पर देखें 2022 का और 2023 में क्या फ़र्क था कि हरियाणा सरकार ने 2022 में जो बॉन्ड पॉलिसी लाई थी, उसकी वजह से जो बहुत से बच्चों ने ऐसिक को प्रेफर किया, क्योंकि ऐसिक में बॉन्ड कम होता है, 1 साल का ही सर्विस बॉन्ड होता है, जबकि हरियाणा में 30 लाख का बॉन्ड था सर और 5 साल का सर्विस बॉन्ड था। इस कारण बहुत से बच्चों ने ऐसिक को प्रेफर किया, न कि हरियाणा स्टेट के जो कॉलेज थे। लेकिन 2023 में थोड़ा सा बॉन्ड में रिलैक्सेशन दी गई और जो सर्विस बॉन्ड था उसमें भी सुधार किया गया। इस वजह से फिर बच्चों का मुंह हरियाणा स्टेट के कॉलेज की तरफ हुआ। तो ये इसलिए यहाँ पर 1162 ऊपर गया रैंक। और अब की बार की संभावना की बात करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रकार बच्चे बढ़े हैं उसके हिसाब से कम से ज़्यादा 900 और नीचे रह सकता है। यानी हम 5000 तक के जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी में, उनको ऐसिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही हरियाणा स्टेट कोटा काउंसलिंग में मिल जाएगा। अगली कैटेगरी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में 2022 में 6120 ऑल इंडिया रैंक पर कॉलेज मिला और बच्चे के नंबर थे 642। 2023 में यह 8407 पर मिला और बच्चे के नंबर थे 645। इस प्रकार इसमें 2287 रैंक की बढ़ोतरी हुई और 3 नंबर की बढ़ोतरी हुई। नंबर की कम बढ़ोतरी हुई, रैंक की ज़्यादा। अब की बार अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि इसमें बच्चों के हिसाब से जिस प्रकार बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है उसके हिसाब से सिर्फ 800 रैंक और ये कम नीचे आ सकता है। यानी कि 7500 के करीब या 7600 के करीब जिनका रैंक है ऑल इंडिया रैंक, उनको फर्स्ट राउंड में ही ऐसी कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं बीसीबी की। बीसीबी में 2022 में 6492 ऑल इंडिया रैंक पर लास्ट में एडमिशन हुआ और बच्चे के नंबर थे 640। ये 2023 में 9298 पे था और बच्चे के नंबर थे 642। यहाँ पर रैंक की बढ़ोतरी हुई 2806 की और नंबर बढ़े 2। उस आधार पर हम देखें तो अब की बार 700 की, और बच्चों के हिसाब से हम मान के चल रहे हैं कि 700 रैंक नीचे रह सकता है। यानी कि कम से कम ये 8500 ऑल इंडिया रैंक पर फर्स्ट राउंड में ही ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगली कैटेगरी आती है बीसीए। बीसीए में 2022 में एडमिशन हुआ था 10,553 पे, बच्चे के नंबर थे 626 और 2023 में ये 9102 पर गया और बच्चे के नंबर थे 643। इसमें 1451 रैंक नीचे आया और नंबर बढ़े 17। इस आधार पर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर बीसीए के बच्चे ऐसी को प्रेफर करते हैं तो भी ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 800 के करीबी कमाने की संभावना है और ये 8400 के करीब या 8600 के करीब के जो बच्चे हैं वो उनका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि 500 मान के चलो आप,
क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हरियाणा स्टेट कोटा में जैसे पीजीआई रोहतक और कल्पना चावला को प्रेफर करते हैं। इस वजह से इसकी कट ऑफ उनसे थोड़ी सी पीजीआई से कम रहती है। एससी की बात करें तो 21,560 पर एडमिशन हुआ था 2022 में और बच्चे के नंबर थे 598। 2023 में 44,753 पर लास्ट में फर्स्ट राउंड में मिला और बच्चे के नंबर थे 576। इस प्रकार हम देखें तो 23,193 ऊपर गया रैंक और 44,753 पर फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम ये मान के चल रहे हैं कि 43,500 तक का जो बच्चा है एससी में, उसको फर्स्ट राउंड में ही एससी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अब बात करते हैं एससी डिप्रूड की। एससी डिप्रूड में पिछली साल जो लास्ट 2022 में लास्ट एडमिशन हुआ था वो 59,525 पे था, बच्चे के नंबर थे 534 और 2023 में ये 58,861 पर हुआ और बच्चे के नंबर थे 556। इस प्रकार हम देखें तो इसमें 664 ऑल इंडिया रैंक की कमी आई। लेकिन जैसे कि हम एससी डिप्रूड के बच्चे की कट ऑफ ज़्यादा रहते, कम बच्चे ज़्यादा नहीं होते इतने, तो इस आधार पर हम देखें तो ये अगर 1,000 को बढ़ने की उम्मीद कम होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना लगा सकते हैं, या हम यूँ कहें कि 58,000 तक के जो बच्चे हैं एससी डिप्रूड में, अगर वो इस कॉलेज को लेना चाहते हैं फर्स्ट राउंड में तो उनको मिलने की पूरी संभावना है। इस प्रकार हमने ये एससी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में बात की। यहाँ पर सीटें कम होती हैं क्योंकि 15% सीटें स्टेट कोटा में चली जाती हैं और ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं। कुछ 50% सीटें 50 का उनका आधा लगभग 50% सीटें स्टेट कोटा में आती हैं और बाकी एपिक के जो आईपी कोटा है जो उसके अंतर्गत रह जाती हैं, तो इसलिए सीटें कम होती हैं स्टेट कोटा के लिए। इस वजह से थोड़ी सी कट ऑफ आई रहती है। आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इन सभी जानकारी के लिए चैनल को बार बार देखते रहें। इन सभी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।